काबुल के रनवे पर अचानक उतरे भारतीय वायुसेना के बाहुबली C-17 ग्लोबमास्टर ने बढ़ाई रावलपिंडी की धड़कनें। पाकिस्तान के एयर स्पेस को ठेंगा दिखाकर भारत ने तालिबान के लिए अफगानिस्तान पूरा किया अपना सीक्रेट मिशन। तालिबान ने भारत के स्वागत में बिछ गए रेड कारपेट, इस्लामाबाद के मंसूबों पर फिर गया पानी। चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड वाली चाल हुई फेल, भारत ने जीत लिया अफगानिस्तान का भरोसा। डुरंड लाइन से तालिबान ने कहा, भारत को असली दोस्त, कश्मीर पर अफगानिस्तान ने किया पाक को अलग थलग। दोस्तों, काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब भारतीय वायुसेना के विशालकाय C-17 ग्लोबमास्टर के पहिए जमीन को छू रहे थे, तो उसकी गड़गड़ाहट सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान की संसद और सेना मुख्यालय में भी सुनाई दे रही थी। ये कोई आम लैंडिंग नहीं थी। ये वो फ्लाइट नहीं थी जो सिर्फ कुछ बोरे राशन या दवाइयां लेकर गई हो। इस विमान के पेट में भारत का वो कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र छिपा था, जिसने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान की पिछले 20 सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। जब दुनिया को लग रहा था कि अफगानिस्तान के दरवाजे भारत के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तब भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी उम्मीद न तो पेंटागन को थी और न ही बीजिंग में बैठे ड्रैगन को। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के उस सीक्रेट विमान में तालिबान के लिए ऐसा क्या खास पैगाम था, क्यों तालिबान आज भारत के सामने पलक पावड़े बिछाए खड़ा है, और कैसे भारत ने पाकिस्तान को उसी के खेल में मात देकर चेकमेट कर दिया है। बने रहिएगा वीडियो पर, क्योंकि इस कहानी का हर एक पन्ना आपको गर्व से भर देगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर क्यों अचानक भारत ने काबुल में अपनी मौजूदगी को इतना बढ़ा दिया है? क्या है वो डील जिसने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है? क्या भारत अब अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है? और क्या तालिबान सचमुच बदल गया है, या ये सिर्फ वक्त की नजाकत है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। अब जरा इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ एक विमान की नहीं है, बात उस टाइमिंग की है जब ये सब हो रहा है। 2025 का साल चल रहा है और पाकिस्तान अपनी ही गलतियों के बोझ तले इतना दब चुका है कि वो न तो खुद को संभाल पा रहा है और न ही अपने पड़ोसियों की मदद कर पा रहा है। ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज थे, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी थीं, तब दुनिया के बड़े बड़े देश शर्तें लगा रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने कोई शर्त नहीं रखी, कोई लेक्चर नहीं दिया। भारत ने सीधे अपनी मैत्री वाली नीति का गियर डाला और 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, जीवन रक्षक दवाइयां और वैक्सीन के जखीरे काबुल भेजना शुरू कर दिए। दनादन भारत के विमान अफगान में दवाइयां लेकर लैंड होने लगे। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होता है। ये जो विमान अभी काबुल उतरा है, ये सिर्फ राहत सामग्री लेकर नहीं गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भारत के उस अपग्रेडेड डिप्लोमेटिक मिशन का हिस्सा है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर एम्बेसी यानी दूतावास का दर्जा मिल चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस काबुल में हमारे दूतावास पर ताले लटक गए थे, वहां अब 2025 में भारत के राजनयिक पूरी ताकत और रुतबे के साथ काम कर रहे हैं। ये विमान एक संदेश था कि भारत अब अफगानिस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के व्यापारियों का रास्ता रोका, तो भारत ने अपने एयर कॉरिडोर खोल दिए। जब पाकिस्तान ने अपने अस्पतालों के दरवाजे अफगानी मरीजों के लिए बंद किए, तो भारत ने अपने यहाँ उनके लिए स्पेशल वीजा की व्यवस्था कर दी। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिसके आगे बड़ी बड़ी तोपें भी फेल हो जाती हैं। भारत ने बिना शोर मचाए अफगानिस्तान के आम लोगों के दिलों में वो जगह बना ली है जिसे पाकिस्तान बंदूक के दम पर भी हासिल नहीं कर पाया। अब आते हैं उस पहलू पर जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। दशकों तक पाकिस्तान ने एक सपना देखा था, स्ट्रैटेजिक डेप्थ का सपना। आसान भाषा में समझें तो पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान उसकी एक कॉलोनी, एक गुलाम की तरह रहे, ताकि भारत के खिलाफ वो अपनी पीठ सुरक्षित रख सके। इसी चक्कर में उसने वहां के कई गुटों को पाला पोसा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अपने घर के आंगन में सांप पालेंगे तो वो एक दिन आपको ही डंसेगा। आज वही हो रहा है। 2025 तक आते आते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा यानी ड्यूरंड लाइन पर जो हालात हैं, वो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो ड्यूरंड लाइन को नहीं मानते। उधर पाकिस्तान अपनी खींच मिटाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले कर रहा है, मासूमों को निशाना बना रहा है। और ठीक इसी समय
भारत वहां स्कूल बनवा रहा है, बांध बनवा रहा है और क्रिकेट सिखा रहा है। सोचिए, एक तरफ से बम गिर रहे हैं और दूसरी तरफ से गेहूं की बोरियां और क्रिकेट किट आ रही हैं। अफगानी जनता को क्या दिखेगा? जाहिर है उन्हें भारत का बड़प्पन दिखेगा। पाकिस्तान ने सोचा था कि काबुल पर उसका राज होगा, लेकिन आज काबुल में बैठकर अफगान नेता भारत के विदेश मंत्री के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी कि जिस मुल्क को वो अपना पावर बैंक समझता था, वो अब भारत के साथ मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर रहा है। ये भारत की कूटनीति का वो स्तर है जहां दुश्मन अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे की खबरें सामने आईं। अक्टूबर 2025 में हुई इस मुलाकात ने तो जैसे भूचाल ही ला दिया। अब तक पाकिस्तान दुनिया भर में रोता गाता फिरता था कि कश्मीर उसका है और उसे उम्मीद थी कि इस्लामिक मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान उसका साथ देगा। लेकिन यहां तो पासा ही पलट गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई बातचीत के बाद जो संकेत मिले, उसने इस्लामाबाद के पैरों तले जमीन खिसका दी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग या जम्मू और कश्मीर भारत के तौर पर रेफर किया गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये एक कूटनीतिक तमाचा है पाकिस्तान के गाल पर। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान कश्मीर राग अलापने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। भारत ने तालिबान को यह समझा दिया है कि अगर उन्हें अपने देश का विकास चाहिए, दुनिया में मान्यता चाहिए, तो उन्हें पाकिस्तान के चश्मे से दुनिया को देखना बंद करना होगा। और तालिबान को यह बात समझ में आ गई है। उन्हें दिख रहा है कि पाकिस्तान तो खुद दाने दाने को मोहताज है, वो उनका क्या भला करेगा। दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर दौड़ रहा है। समझदारी इसी में थी कि उगते सूरज को सलाम किया जाए और काबुल ने वही किया। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी दोस्ती सरकारों से नहीं बल्कि सभ्यताओं के बीच है। ये रिश्ता अटूट है और इसमें किसी तीसरे पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में चीन कहाँ है। चीन जो हर जगह अपनी नाक घुसाने के लिए मशहूर है, वो अफगानिस्तान में भी बड़े बड़े सपने लेकर आया था। उसे वहां के पहाड़ों में छिपे लिथियम और तांबे के खजाने दिख रहे थे। चीन ने सोचा था कि वो पैसों की गड्डियां फेंकेगा और अफगानिस्तान को खरीद लेगा। उसने बेल्ट एंड रोड, बियारा नई के सपने दिखाए। लेकिन 2025 आते आते चीन का ये गुब्बारा भी फूट गया। क्यों? क्योंकि चीन की फितरत है कर्ज देकर गुलाम बनाना, और ये बात अफगानियों को बहुत जल्दी समझ में आ गई। ऊपर से चीन अपने ही प्रांत शिनजियांग में जो कर रहा है, उससे भी वहां नाराजगी है। इसके ठीक उलट भारत का रिकॉर्ड देखिए। भारत ने वहां संसद भवन बनाया, सलमा डैम बनाया, जिसे अब दोस्ती का बांध कहा जाता है। भारत ने सड़कें बनाई, बिजली के तार बिछाए। भारत ने वहां से कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया है। यही वजह है कि आज भी एक आम अफगानी नागरिक भारतीय को देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते या गले लगाकर सलाम करता है, जबकि चीनियों को वो शक की निगाह से देखते हैं। भारत ने चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए चीन को बिना लड़ ही रेस से बाहर कर दिया है। अब खबरें आ रही हैं कि भारत चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को समंदर से जोड़ने का काम और तेज कर रहा है। यानी पाकिस्तान अगर रास्ता बंद भी कर दे तो भी भारत के पास ईरान के रास्ते काबुल पहुंचने का प्लान बी हमेशा तैयार है। इसे कहते हैं दूर की सोच। चीन और पाकिस्तान नक्शे पर लकीरें खींचते रह गए और भारत ने लोगों के दिलों में हाईवे बना दिए। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत का वो सीक्रेट विमान तो बस एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई संपर्क और मजबूत होगा। सीधी उड़ानें शुरू करने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि अब व्यापार और आना जाना इतना आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान बीच में बैठकर बस हाथ मलता रह जाएगा। भारत ने अपनी टेक्निकल टीम को काबुल में और मजबूत कर दिया है, जो वहां की जमीनी हकीकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। ये टीम सुनिश्चित करेगी कि भारत का जो भी पैसा या मदद वहां जा रही है, वो सही हाथों में पहुंचे और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी ना हो सके। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगर काबुल हमारे साथ है तो इसका सीधा असर कश्मीर की सुरक्षा पर पड़ेगा। सीमा पार से होने वाली गड़बड़ियों को अब पीछे से सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो घेराबंदी की है, उसमें अफगानिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। 2025 का भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस में यकीन रखता है। हम खतरे के अपने घर तक आने का इंतजार नहीं करते,
हम खतरे को उसके घर में ही न्यूट्रलाइज, बेअसर करने की ताकत रखते हैं। और काबुल में भारत की ये बढ़ती धमक उसी ताकत का सबूत है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदू कुश के पहाड़ों में अब हवा का रुख बदल चुका है। वो हवा जो कभी भारत के खिलाफ जहर लेकर आती थी, अब उसमें दोस्ती की महक है। भारत ने साबित कर दिया है कि दुनिया को जीतने के लिए जरूरी नहीं कि हाथ में तलवार हो। कई बार गेहूं की बोरी और मदद का हाथ भी बड़े बड़े साम्राज्यों को झुका देता है।